मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए गए वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न पहला है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ में एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, जैसे हम संकलन का गुण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर जो दूसरे परमाणु होते हैं उनसे जो जुड़ा समूह होता है, तो जो समूह होता है वो यौगिकों के विशिष्ट गुण को प्रदान करते हैं, जैसे हम फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जब प्रतिस्थापित होता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे CH2, CH4 और C2H6। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक कार्बन का अंतर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 H2 का अंतर है। तो यहाँ पर हम CH2 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो समजातीय श्रेणियाँ होती हैं उनमें प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है। चौथा है अल्कोहल। तो जब हम अल्कोहलों का IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं तो जो एल्केन होता है, एल्केन के नाम के अंत का जो हमारा ई अक्षर होता है उसको हटाकर हम ऑल प्रत्यय लगा देते हैं, तो जो अल्कोहल होता है उसका नामकरण हो जाता है। तो यदि मेथेन है तो मेथेनॉल पढ़ेंगे, एथेन है तो एथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल। इस तरह से हम IUPAC पद्धति में अल्कोहलों का नामकरण करते हैं। इसी तरह से जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं तो एल्डिहाइड में भी हम नाम के अंत में जो ई होता है उस ई को हटाकर हम प्रत्यय अल जोड़ देते हैं, एल, तो ये बन जाता है एल्केनॉल। मेथेन है तो मैथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल। इस तरह से हम नामकरण करते हैं। प्रश्न छठवां है, कीटोन। तो कीटोन की बात करें यदि हम, तो कीटोन के नाम के अंत में भी जो ई होता है उसके उस ई को हटाकर हम प्रत्यय ऑन लगा देते हैं, तो उसको पढ़ते हैं हम एल्केनॉन। तो यदि एल्केनॉल में नॉन में प्रोपेन होता है तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेनॉन और एथेन होता है तो एथेनॉल। प्रश्न आठवां है, जब क्षार एस्टर से क्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं सोडियम के लवण बनाते हैं तो उस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। प्रश्न नौवां है, सिरका। जो सिरका होता है मतलब एसिटिक एसिड, तो सिरके का 3 से 4% जो विलयन बनता है वो एथेनॉइक अम्ल कहलाता है। प्रश्न 10वां है, जो एथेनॉल होता है, एथिल अल्कोहल, उसको जब पेट्रोल में मिलाकर हम उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं तब वो पावर अल्कोहल बनता है। और जो अल्कोहल होते हैं ये उन्हीं के प्रकार हैं। और 11वां प्रश्न है, कार्बन के अपर रूप। तो अपर रूप मतलब होता है जिसमें जो यौगिक होते हैं वो एक से कई रूपों में पाए जाते हैं, या हम तत्वों का है तो जब एक तत्व एक से कई रूपों में पाया जाता है उसे अपर रूपता कहते हैं, और जिस तत्व के द्वारा यह गुण दर्शाया जाता है उसे अपर रूपता कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन 60। इसका उपयोग बॉल बेयरिंग में किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।